जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आएंगे तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। या फिर अगर आपको मुझे जज करना है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि किसी टीचर को जज करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको मुझे जज करना है, एक काम कीजिएगा, आई बटन पर लिंक दे दी गए अलजेब्रा के जितने भी पार्ट है मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए, एक बार जाके जरूर देखिएगा। चलिए, अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5,000 प्लस या इसके अलावा किसी भी टीचर की कोई अदर्स बुक है तो आप उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते। इस पर मेरा अलजेब्रा चल रहा है, बीजगणित 185 से लेकर 195 तक। देखिए, इससे पहले मैं एक पार्ट, क्योंकि यहाँ से एक अलग टाइप पे स्टार्ट हुआ था, तो इससे पहले मैं एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ फॉर्मूले पर आधारित। उन्हें जाके आप जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्प रहेगा। CGL, CHSL, CPO, NPA, राइट सर। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। मैं एक पार्ट करा चुका हूँ फॉर्मूले पर आधारित। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं ये फॉर्मूले आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फोकस करोगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस के 2ab। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में a प्लस बी, एक बार a माइनस के बी। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब मोस्टली बच्चे ये कहते हैं कि सर इसका फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे a प्लस बी है तो एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab करना है, माइनस के 2ab करना है। मैंने पिछली वीडियो में प्रूव करके भी दिखाया था। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, अगर माइनस है तो प्लस के 2ab करना है, राइट सर। एक ही फॉर्मूला ये होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। लेकिन मैंने ये बताया था कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो आपने मैक्सिमम टाइम पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये पढ़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी फॉर्मूला एक स्पेशल बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप तो इसे ऐसे खोलोगे, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप a माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। अगर प्लस है तो प्लस के 4ab आएगा, माइनस है तो माइनस के आ गया, माइनस है तो माइनस के 4ab आएगा। प्लस वाले केस में माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, और ये माइनस वाला केस है तो माइनस वाले में प्लस वाले का होल स्क्वायर माइनस के 4ab कर दें। तो एक स्पेशल फॉर्मूला होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट सर। चलिए, कुछ दो फॉर्मूले मैंने ये भी स्पेशल बताए थे, इन्हें भी स्पेशल फॉर्मूले का नाम दिया गया था। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है 4ab। अब कहीं ना कहीं ये दोनों फॉर्मूले सेम नजर आ रहे हैं, राइट सर। लेकिन यहाँ पर जो केवल और केवल चेंजिंग है वो केवल साइन की, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या माइनस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। अगर प्लस वाला है यानी कि वही वैल्यू एक बार प्लस में, वही वैल्यू एक बार माइनस में, तो प्लस वाला है तो क्या करेंगे 2 कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर, प्लस वाले केस में। ऐसे याद रख लीजिए, प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में ऐसा नहीं कि माइनस आएगा, माइनस वाले में आएगा 4ab। आप कहोगे तो मैं सवाल इसको प्रूव भी कर दूंगा, पिछली वीडियो में मैंने इस वाले को प्रूव किया था, उसी आधार पर यह भी प्रूव हो जाता है। चलिए, अब चलते हैं सर सवालों की ओर। चलिए, अब मैं यहां से क्लास स्टार्ट करता हूं, जो आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। केवल और केवल मैंने आपको फॉर्मूले का ज्ञान दिया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब एक बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा कि a प्लस बी प्लस सी यानी ये दे रखा है, तो वो क्या करेगा a प्लस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर। जब इसे खोलेगा तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ये मैंने पढ़ाया भी है। लेकिन बेटा आप एक बात को नोट करना, क्या इसकी मुझे कोई आवश्यकता है, नहीं ना। आप केवल केवल दो ही टर्म्स हो जा रहा है ए और बी पे। इसका मतलब ये है, बहुत आसान है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है,
एक काम कीजिए, सी को इधर भेज दे, ए प्लस बी बराबर माइनस के सी। अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है। तो क्या जा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और इसे करोगे तो क्या जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो सी का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर 8। बताइए, इतना सा छोटा सवाल है। अगर आप वैल्यू पुटिंग से जाना चाहते हैं तो वैल्यू पुटिंग से भी सवाल को आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पर जैसे माइनस का 1 माइनस का है, या फिर इसको 0 कर दीजिए, इसके मान रख दीजिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए 187वां प्रश्न क्या कहता है, 3x प्लस के 17 माइनस के 2y, 3x माइनस के 17 माइनस के 2y, ये दे रखा है। अब इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप एक काम कीजिएगा कि या तो एक एक पद का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 17 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस के 2y का मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ चीजें पकड़नी पड़ेंगी इन सवालों को करने के लिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल को कैसे पकड़ोगे। आपने ये देखा कि मैं अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बाद की बात है, मैं ये देखता हूँ इस वाले पद पे, अगर इस वाले पद में इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 17 289 आएगा, लेकिन प्लस माइनस है तो क्या देगा, माइनस देगा। तो प्लस वाले का कोई खेल नहीं, प्लस वाले का कोई नहीं खेल नहीं है, माइनस वाले 2 ऑप्शन बचते। तो 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिए, 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे काट दिए। लेकिन आप फोकस करोगे, अब इस पर फोकस करो 3xy, क्योंकि ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, इस पे करो, या तो 12xy आएगा 6xy आएगा। अगर इस पर फोकस करोगे 3x और इसका 2y तो कितना आएगा 6xy, यहां से 6xy। लेकिन जैसे इसका भी तो करोगे, कहां गया, इसका भी तो करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपका, इसका भी तो करोगे, तो ये माइनस के 6xy और माइनस के 6xy, तो कितना आएगा माइनस के 12xy। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विद इन सेकेंड के अंदर इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब चलते सर तरीके से कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये दे रखा है 3x प्लस के 17 माइनस के 2y, ये दे रखा है, और दे रखा है 3x माइनस के 17 माइनस के 2y, ये दे रखा है। मैंने ये बताया था या तो एक एक पद का मल्टीप्लाई करके करते चले जाओ, वो भी तरीका आपको आता होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि 3x माइनस के 2y ये एक टर्म्स है और प्लस के 17 है, ठीक है, एक टर्म्स है। इसी तरह से 3x माइनस के 2y ये एक टर्म्स है, और ये क्या है माइनस के 17 एक टर्म्स है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है और मैं अभी बता के आया हूं कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है जनाब, ए प्लस के बी और कोष्टक में ए माइनस के बी, ये होता है। यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर आप इस चीज को फोकस करोगे तो जरूरी थोड़ी कि इससे इस पे जाया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है इससे इस पे जाया जाए, राइट सर, इससे इस पे भी तो जाया जा सकता है। तो एक काम कीजिएगा ए प्लस बी, तो ये पूरा टर्म्स, ये जो पूरा टर्म्स किसका काम करेगा, ए का, और ये किसका काम करेगा, बी का। तो आप देख रहे होंगे ए प्लस बी ए माइनस के बी, तो 3x माइनस के 2y का होल स्क्वायर और माइनस के बी यानी कि 17 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट सर। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह कोई समस्या। अब जब आप इसे खोलोगे ए माइनस के बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2, क्योंकि माइनस है ए बी, यानी 3x और इंटू बी 2y, माइनस के 17 का कितना होता है 289, राइट सर। इसे जब खोलोगे तो कितना जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 6 दूनी 12 xy माइनस के 289। यानी कि आप इस चीज को देखिए कि मैं सारे के सारे पद एज इट इज ला चुका हूं, जबकि मैंने एक क्लिक में भी इसको खत्म कर दिया था, राइट सर, एक क्लिक में भी मैंने इसको खत्म कर दिया था। तो आप चाहे तो ऐसे चले जाइए, या फिर कुछ पद ऐसे पकड़िए इसमें से जो आपको काफी हेल्प करेंगे, राइट सर, काफी मदद कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सर, तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, अगर बेसिक से जाओगे तो इस तरीके से जा सकते हैं,
अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओगे तो उस तरीके से भी जा सकते। बहुत आसान प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, ऐसे सवाल भी एग्जाम में बार बार देखने को मिल सकते। 1 + x² अपॉन में 1 - x डिवाइड बाई 1 - x⁴ x - 1 इंटू x 1 - x 1 + x। अब आपको ये सवाल, आपको सारा सवाल आपको एक सा दिख रहा होगा कि क्या है, 1 - x है, 1 - x है, 1 - x है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये x - के 1 है। क्या है, x - के 1। इसका मतलब वो संख्या मेरे को उसी पद में लानी पड़ेगी। जैसे अगर ये डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाए, पलट जाता है, ये सारी चीजें पलट जाती है। तो क्या करूंगा, 1 + के, ये दे रखा है 1 + के x² अपॉन में 1 - के, ये दे रखा है 1 - के x। अगर ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर पलट जाएगा। ऊपर जब पलट जाएगा तो क्या जाएगा, x - के 1, x - के 1 आ जाएगा। लेकिन सारे के सारे टर्म्स 1 - या 1 + x है, तो x पहले क्या काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं यहां से पहले ही माइनस कॉमन ले लूं। तो जैसे मैंने ये माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा माइनस। जैसे ही कॉमन लिया तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, 1 - के x होगा, यानी पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 - के x, यानी कि 1 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस के x अपॉन में। नीचे क्या जाएगा, 1 - के x⁴ इंटू x मेरा चल रहा है 1 - के x अपॉन में 1 + के x। ये मेरा दे रहा। चलिए सर, बहुत आसान हो गया सवाल, कुछ नहीं है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² - के b²। ये क्या होता है, a + के b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होता है। बिल्कुल सर, ये होता है। अब आ जाइए, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो ये 1 - x से 1 - x कट गया। लेकिन अगर ये है 1 + के x², तो ये भी तो ये है, तो 1 + के x², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 1 - के x²। इसे मैं तोड़ सकता हूं, क्योंकि 1 - के x² का होल स्क्वायर ये ऐसे है, 1 + के x² और 1 - के x²। ऐसे तोड़ सकता हूं। तो डायरेक्ट यही कर रहा हूं मैं, तो इससे ये कटेगा। तो यहां से जो मिला माइनस के 1 अपॉन में 1 - के x² मिला इस वाले टर्म से। अब ये मेरा एज इट इज चल रहा है, चलने दीजिए। x 1 - के x और 1 + के x, ये मेरा चल रहा है। अच्छी बात है, इसे चलने दीजिए। देखिए सर, अगर आप फोकस करोगे तो देखिए, अब a² - के b², तो ये भी 1 + के x और 1 - के x में कटेगा। तो देखिए 1 - के x ये काट देगा इसे, तो क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस के x अपॉन में 1 + के x, 1 + के x, तो 1 + के x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है, माइनस के x 1 + के x का होल स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। केवल और केवल ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले एक दूसरे को खोलने हैं, बस बहुत आसान है। अगर आप हर चीज लिखने जाओगे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है, कुछ चीजें मैंने स्किप की। चलिए, इसी तरह से सेम प्रश्न है, तो ये हो जाना चाहिए, ये आपके लिए HW है। सेम प्रश्न है, और आप इसका जो कमेंट में जरूर आंसर दें। कमेंट में सभी बच्चों को इसका आंसर जरूर देना है। सर कुछ ना कुछ पद बचेगा, इन्हीं में से ऑप्शन होगा। चलिए, 190वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, a² + के b² - के c² का होल स्क्वायर, माइनस के a² - के b² + के c² का होल स्क्वायर, और नीचे दे रखा है b² - के a²। या तो आप एक ये काम कर सकते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर, इस सभी को खोल लो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था। एक बार लिख देता हूं, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² + के c² + के 2ab + के 2bc + के 2c। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा, इसके 4 फॉर्मूले और बनते हैं, संख्या यही रहती है, बस इधर से उधर हो जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से जाओगे ना तो बहुत ज्यादा समय ले लोगे।
आपने एक नोट की, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसी तरह से ये टर्म्स दे रखा है। इसका मतलब यह है कि ये मैं पूरा का पूरा टर्म्स ये कहूँ कि ये स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा टर्म्स ये कहूँ कि ये बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है सर एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में, यही होता है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इस सवाल को बहुत आसान बना सकते। चलिए, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के, प्लस नहीं है, प्लस माइनस का ध्यान रखना, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट सर, ये हो गया। अब इस वाले टर्म्स को मैं ए मान लेता हूं, इस वाले टर्म्स को बी मान लेता हूं। राइट सर, इस वाले टर्म्स को ए मान लेता हूं, इस वाले टर्म्स को मैं क्या मान लेता हूं? बी मान लेता हूं। चलिए सर, तो पढ़ लिया सवाल, यानी कि इसे मैं ए बोल सकता हूं, इसे मैं बी बोल सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस के बी। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स है, तो इसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, यानी ए हो गया प्लस के बी प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो ये तो एक टर्म्स लिख लिया मैंने, ये टर्म्स लिख लिया। इसी टर्म्स को अगर माइनस के फॉर्मेट में लिखूंगा तो पहले से लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अब आ जाएगा माइनस, माइनस क्या करेगा कि इस वाले जो भी साइन है इन सभी को चेंज कर देगा। अगर यहाँ प्लस है तो क्या करेगा? माइनस के ए स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस के बी स्क्वायर, अगर प्लस है तो माइनस के सी स्क्वायर, ये कर देगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट आपके लिए कर दिया है। चलिए सर, अब आप फोकस करोगे तो देखिए प्लस के बी स्क्वायर ये कट गया, माइनस के सी स्क्वायर प्लस के ये कट गया, तो यहां से बचा 2a स्क्वायर इंटू, इसी तरह से इसमें देखेंगे तो प्लस का ये कट गया और ये प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो प्लस के 2b स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस के 2c स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर मेरा चल रहा है इंटू, इसमें से मैं ये दो कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा? बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, कितना जाएगा? 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। लेकिन आपके नीचे ये भी तो चल रहा है, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये भी तो चल रहा है सर, बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ये भी तो चल रहा है। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म्स इसे काट देगा तो क्या देगा? 4a स्क्वायर, क्या देगा? 4a स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए 191वां प्रश्न क्या कहता है? x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस के 4x। अब ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूले की बात कर रहा है, सीधे सीधे फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो देखिए x माइनस के 5 का, एक मिनट दीजिएगा, x माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस के x प्लस के 3 का होल स्क्वायर और ये क्या है? प्लस के 4x है, प्लस के 4x है। अगर आप इस चीज में फोकस करोगे तो a माइनस के b का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस ये लगाना है आपको और सवाल हो गया खत्म। इतना काम करना है। तो देखिए a माइनस के b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस के 2ab, 2ab बोले तो 5 प्लस के a प्लस के b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस के, एक मिनट, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 2ab यानी x इंटू 3 और ये प्लस के 4x मेरा ये चल रहा है। तो ये x स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 5 दूनी 10 x प्लस के x स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 3 दूनी 6x प्लस के 4x, ये मेरा चल रहा है। राइट सर, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी? तो देखिए 6 और 4 10x यानी पॉजिटिव हो गया, ये माइनस के साथ काट देगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा? 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। अगर इसमें से दो कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर
प्लस के 17 दे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2x² प्लस के 17, x² प्लस के 17। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। राइट सर। चलिए अगर मैं 192वें सवाल की बात करूं, a माइनस के बी, बी प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। एक ये सवाल हो गया इस तरीके से। अच्छा ये अलग सवाल है और ये भी एक अलग सवाल। राइट सर, ये भी एक अलग सवाल है, एक मिनट दीजिएगा। चलिए सर देखिए 192वां सवाल और ये अलग है और ये भी थोड़ा सा अलग है। हाँ 195वां सवाल। अगर मैं 195वें सवाल के साथ अगर इसे लेना चाहूं 192वें सवाल को, तो मैं जो बहुत आसान कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा डार्क तरीका बताता हूं। इसको मैं एक बार दोबारा कराऊंगा। कभी भी इस बात को नोट करना कि a माइनस के बी, ए प्लस के बी, जब ये खुलेगा तो क्या देगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। फिर ये इसके साथ पेयर बनेगा, क्या देगा? ए की पावर 4 माइनस के बी की पावर 4। जब ये पेयर बनाएगा तो क्या देगा? ए की पावर 8 माइनस के बी की पावर 8। और ये मेरा 2 मेरा कॉमन आ जाएगा। 2 मेरा क्या जाएगा? कॉमन आएगा। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है समस्या दे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक बार प्लस में, फिर ये पेयर बनाएगा, फिर ये पेयर बनाएगा। तो सबसे लास्ट में चले जाना। तो पहले तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा। ये देखिए ए की पावर 4 क्या है? 4 है, इसे डबल कर दिए, ए की पावर 8 माइनस के बी की पावर 8। बस इतना कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। मैं आगे सवाल को एक और बार डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो आप इतना फोकस करना कि केवल और केवल ये पेयर बना लेगा, फिर इसके साथ पेयर बनाएगा, फिर ये दोनों ये पेयर बनाएंगे, तो लास्ट में ये दे देगा। आपको डायरेक्ट जाना है लास्ट में। लास्ट में ये देखिए ए की पावर कितनी है? 4। इसका पावर का डबल कर दीजिए और क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो क्या जाएगा? 2 इंटू ए की पावर 8 माइनस के बी की पावर 8। बस खत्म हो गया सवाल। चलिए 193वां सवाल क्या कहता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 16। अगर यह x प्लस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 होता तो मैं भी सवाल को बहुत आसान कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये आपको करना पड़ेगा। चलिए सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 16। पहले से खोलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर करोगे तो ये किया जाएगा प्लस के 2ab यानी 2x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 2 2ab यानी 2 इंटू 2x। तो डायरेक्ट कर दो में से 4x, डायरेक्ट कर दो इसमें 4x बराबर कितना है? 16 देगा। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x और 4x क्या देगा? 6x दे देगा। 1 और 4 5 बराबर कितना? 16। राइट सर। 2x स्क्वायर प्लस के 6x बराबर में क्या आ जाएगा? ये जाके माइनस देगा तो कितना देगा? 11 देगा। ये कितना दे देगा? 11 दे देगा। या फिर मैं एक साइड ही ले लूँ? चलिए मैं एक साइड ही ले लेता हूँ क्योंकि ये सारे पद इधर ही है। ये प्लस के 5 है, ये इधर आया क्या देगा? माइनस के 16 इक्वल टू 0 है। 2x स्क्वायर प्लस के 6x या क्या देगा? माइनस के 11 बराबर क्या है? अब आप एक बात बताइए, आपको 2x स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको 4x स्क्वायर चाहिए, आपको 12 और 40 चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? कि ये आपको डबल करना चाह रहा है, इसका 2 गुना कर दो बस। 4x स्क्वायर प्लस के इसका डबल करोगे तो 12x, इसका डबल करोगे तो 22 बराबर जी। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर थोड़ी मांग रहा है, वो कह रहा है 40 चाहिए। तो यहाँ 40 बनाने के लिए 4x स्क्वायर प्लस के 12x मेरा चल रहा है माइनस के 22 है। यहाँ 40 बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लस में वैल्यू होगी। तो एक काम कीजिए, 40 इसमें जोड़िए, कितने जाएगा? 62। तो यहाँ 62 ही ऐड होगा। जो 40 दे रखा है इसको एक बार इसमें जोड़िए, कितना हो गया? 62। तो 62 ही होगा क्योंकि इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो प्लस के 40 ही देगा।
बराबर क्या जाएगा 0। जब इधर 62 जोड़ा है तो इधर भी 62 जोड़ा, तो 4x² प्लस के 12x प्लस के ये आ जाएगा 40 बराबर में कितना जाएगा 62, कितना जाएगा 62। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। बताइए सर, एक अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, ठीक है, मजेदार सवाल है, एक अच्छा सवाल है। चलिए सर, अगर 194वें सवाल की अगर बात करोगे तो ये भी एक बढ़िया सवाल है, पढ़िए इस सवाल को जब तक। चलिए सर, ये सवाल पढ़ लिया। 16y² माइनस के 4y प्लस के 3/2 4y माइनस के 3/2। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये तो दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह ये देखिए a प्लस के b और a माइनस के b कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले का काम करेगा। जैसे a² प्लस के b², सॉरी, जैसे a माइनस के b है और a प्लस के b है, ये क्या होता है a² माइनस के b² ये होता है। तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। तो ये क्या है 16y² माइनस के k बराबर ये आ जाएगा 4y का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। यानी कि जब आप इसे खोलोगे ना तो एक बार प्लस में, यानी कि 4y प्लस के 3/2 4y माइनस के 3/2 यही दे देगा। चलिए 16y² माइनस के k बराबर 4 का स्क्वायर करोगे ना 16y² माइनस के इसका स्क्वायर 9/4, इससे ये कट जाएगा तो माइनस के k बराबर माइनस के 9/4, माइनस से माइनस कटा तो k की वैल्यू कितनी आएगी 9/4। क्या इससे आसान हो सकता है? क्या इससे आसान हो सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। आपको देखने में ऐसा लग रहा था कि सर आखिर सवाल कितना बड़ा दे रखा है, लेकिन सवाल में कुछ भी दम नहीं है। चलिए सर, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, इसे मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये सवाल और ये सवाल सेम पैटर्न पर है, तो यहाँ से मैं एक साथ ले लूंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसे आप एक बार ट्राई करना। मैं अगर आपकी जगह होता तो यहाँ क्या p की पावर 16 तो p की पावर 32 आएगा, लेकिन ये माइनस अलग से और दे रखा है। अगर ये माइनस नंबर दे रखा होता तो आ जाता आपका 1 माइनस के p की पावर 32, लेकिन अगर ये माइनस दे रखा है तो प्लस का माइनस आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के p की पावर 32 ये आ जाता है, और ये माइनस का 1 है ये कट जाएगा तो क्या देगा p की पावर 32। तो ये मैं डायरेक्ट आपको भी बता दिया, इसका एक तरीके से मैं तरीका भी प्रूव करके आपको बताऊंगा। दोस्तों ये हो गया 195वां सवाल। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।